नेक्स्ट, राउले या राउल्ट का नियम, लॉ ऑफ राउल्ट। जो राउल्ट का लॉ क्या है बच्चों, ये लॉ किसी भी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन एक्स और वेपर प्रेशर के बीच में रिलेशन इंडिकेट करता है। एक्स मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर वाष्प दाब, मोल भिन्न और वाष्प दाब मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में रिलेशन शो करता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोल फ्रैक्शन एक्स क्या होता है बच्चों। एक्स जो होता है, एक्स मोल के नंबर का रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए सॉल्यूट के लिए एन, सॉल्यूट को हम बी लिखते हैं जनरली और सॉल्वेंट को ए लिखते हैं, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये तो सॉल्वेंट के लिए हो गया। और सॉल्यूट के लिए हम लिखें तो एक्स बी, ये एक्स ए हो जाएगा। एक्स बी बराबर ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये तो सॉल्यूट विलेय पदार्थ के लिए और ये विलायक पदार्थ के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं राउल्ट्स लॉ या राउले का नियम या राउल्ट का नियम क्या होता है बच्चों। ये बेसिकली जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट से रिलेटेड होता है, कुल मिला के विलेय पदार्थ से संबंधित होता है बच्चों। ये जो लॉ होता है ना, ये लॉ सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट आपका एक तो वोलेटाइल हो जाए, मतलब ये हो जाए वाष्पशील, और दूसरा हो जाए नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील, नॉन वोलेटाइल, इसको बोलेंगे अवाष्पशील। राउल्ट्स लॉ क्या है, ये जो रूल है ये मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर, मोल भिन्न और वाष्प दाब के मध्य संबंध बताता है। यह नियम वोलेटाइल वाष्पशील और नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील दोनों टाइप के सॉल्यूट के लिए अलग अलग होता है। क्या होता है हम उसका डिस्कशन अभी करेंगे। हाँ बच्चों, फर्स्ट होगा यदि विलेय पदार्थ वाष्पशील हो, सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट। यदि वोलेटाइल सॉल्यूट होता है उस केस में जो राउल्ट्स का जो लॉ बनेगा बच्चों, वो राउल्ट्स का लॉ हम पढ़ेंगे। कौन से केस में, ये जो अपने पास में सॉल्यूट जो है वो वोलेटाइल होना चाहिए या वाष्पशील होना चाहिए। हम मान लेते हैं किसी सॉल्यूशन में दो पार्ट हैं, दो चीज घुली हुई है, किसी में एक कॉन्स्टिट्यूएंट ए, अवयव ए हो गया, अवयव बी हो गया। ए का पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब पी ए, बी का पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब पी बी। ए की मोल फ्रैक्शन एक्स ए मान लें, बी की एक्स बी मान लें, और शुद्ध अवस्था में इसका टोटल प्रेशर पी ए जीरो, इसका टोटल प्रेशर पी बी जीरो हम मान लेते हैं। ओके, अब क्या क्या है, ए कॉन्स्टिट्यूएंट है, ए अवयव और बी अवयव। पी ए का पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब पी बी, बी का पार्शियल प्रेशर। ओके, एक्स ए की मोल फ्रैक्शन, एक्स बी की मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे एक्स ए और यहाँ पे एक्स बी, ये एक्स बी नीचे एक्स बी। पी ए जीरो हो गया शुद्ध अवस्था में, टोटल प्रेशर किसका, ए का, और ये पी बी जीरो, ये पी ए जीरो हो गया और ये पी बी जीरो ये रहा इसका शुद्ध अवस्था में दाब, किसका, बी का टोटल प्रेशर। अब हम बात करते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है बच्चों। ये लॉ ये बोलता है, सपोज दैट हमारे पास में जो ए है, ए को हमने मान लिया वोलेटाइल, ए हमने वोलेटाइल मान लिया, तो बच्चों ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ ये बोलता है, पहले हिंदी में बात करें, निश्चित तापमान पर, इसका मतलब डेल्टा टी बराबर जीरो, निश्चित तापमान पर डेल्टा टी बराबर जीरो पर यदि मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में वोलेटाइल सॉल्यूट घुला हुआ है, किसी विलयन में वाष्पशील विलेय घुला हुआ है, तो प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ए के लिए जो रिलेशन बनेगा, राउल्ट्स लॉ बनेगा पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए, और बच्चों पी बी प्रोपोर्शनल एक्स बी। कुल मिला के ए का आंशिक दाब, ए का पार्शियल प्रेशर ए की मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, और बी का जो है आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर वो बी की मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। कुल मिला के इस नियम के अनुसार किसी अवयव का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, या हम कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल X। पार्शियल प्रेशर को अपन लिखते हैं P से, ओके, P से पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। कुल मिला किसी विलयन का आंशिक दाब
या किसी विलयन में जो आंशिक दाब होता है घटक का वो उसकी मोल भिन्न के प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लीजिए ए का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर पी ए है तो प्रोपोर्शनल एक्स ए, बी का पी बी है प्रोपोर्शनल एक्स बी। तो कुल मिला के आंशिक दाब का मान मोल भिन्न के समानुपाती होता है बच्चों। ये लो क्या होता है, राउल्ट्स लो। पार्शियल प्रेशर, इसका मतलब हम क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन या आंशिक दाब समानुपाती मोल भिन्न। बच्चों ये तो एक जनरलाइजेशन फॉर्म होगी किसकी, राउल्ट्स लो की। अब हम राउल्ट्स लो का मैथमेटिकल फॉर्म या गणितीय रूप जो है हम वो देखते हैं। तो बच्चों हम ऐसा मान लेते हैं किसी सॉल्यूशन में ए और बी दो सब्सटेंसेस डिसॉल्व हैं और ए और बी जो दोनों हैं दोनों वोलेटाइल हैं। तो बच्चों राउल्ट्स लॉ से क्या होगा, जो पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए होगा। ओके, अब इसी की साइड हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, पी ए बराबर, ठीक है, ये एक्स ए और यहाँ एक कांस्टेंट आएगा। अब मान लेते हैं पी ए नोट, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, इसी तरीके से पी बी प्रोपोर्शनल एक्स बी। ओके, एक्स बी, इसका मतलब क्या हो गया, पी बी बराबर पी बी नोट इंटू एक्स बी। इक्वेशन नंबर 2, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट में पी ए नोट और सेकंड का पी बी नोट दोनों कांस्टेंट हैं। ये एक्चुअल में होते क्या है, ये है ए का कुल दाब और बी का कुल दाब, मतलब ये टोटल प्रेशर्स होते हैं इंडिविजुअल। कब, शुद्ध अवस्था में। कुल मिला के ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। इस तरह एक तरीके से अब हम आगे बात करते हैं। सपोज दैट सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर, कुल दाब हम P मान लें, तो जो P क्या होता है, टोटल प्रेशर की वैल्यू पार्शियल प्रेशर के टोटल इक्वल होती है। P बराबर पी ए प्लस पी बी होगा, ये होगा हमारा टोटल प्रेशर। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस इक्वेशन को P बराबर पी ए प्लस पी बी, इसको हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पी ए और पी बी दोनों के वैल्यू रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो बच्चों P बराबर पी ए की वैल्यू क्या थी, पी ए नोट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी, ये वैल्यू थी। तो ये पी ए की वैल्यू है और ये पी बी की वैल्यू है, ठीक है। हमने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब हमें पता है कि मैंने पहले पढ़ाया था मोल फ्रैक्शन में, विलेय और विलायक की मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है। कुल मिला के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट की मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 आता है। यहाँ पर 2 अवयव है, ए और बी। अब या तो सबको हम ए के पद में ले लें या सबको बी के स्टेप में ले लें, पद में ले लें। तो एक्स बी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें, एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स से आएगा, तो एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स बी की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में यहाँ पर रख देंगे, एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर, इसको यहाँ पर रख देंगे। इस तरीके से इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स है, या हम यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकालें, एक्स ए बराबर यह आएगा बच्चों 1 माइनस एक्स बी, ये वैल्यू एक्स ए की आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहाँ पे, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो बच्चों ये P जो है, P बराबर ये आएगा कहाँ से, इस जगह बात करें तो पी ए नोट इंटू एक्स ए की जगह लिख देंगे हम 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी। अब मैंने यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू रखी, आप चाहें तो एक्स बी की वैल्यू रख के भी इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाएं तो P बराबर, इसको मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये हो गया पी ए 0 और माइनस पी ए 0 इंटू एक्स बी प्लस पी बी 0 इंटू एक्स बी, ये हो गया। इसको आगे बढ़ाएं तो P बराबर पी
PA0, इसको पहले लिख लें प्लस PB0 इंटू XB, और ये माइनस PA0 इंटू XB। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? तो बच्चों x भी कॉमन है यहाँ से, तो बच्चों ये आएगा P बराबर PA0 प्लस कॉमन यहाँ से x भी आ गया, XB इंटू PB0 माइनस PA0, ये आया। इस तरीके से ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई, जिसमें क्या हुआ, जो इक्वेशन नंबर ये आ गया हमारे पास में 5। हाँ बच्चों आगे बात करें। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे PA0 और PB0 जो होते हैं, इन दोनों की वैल्यूज कांस्टेंट होती है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यूज हो जाएंगी। तो क्या बच्चा, मान लीजिए यहाँ इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, मतलब एक कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी इनकी। तो कुल मिला के उसके बाद क्या होता है, जो कुल दाब बचेगा P, मुझे P जो होता है मोल फ्रैक्शन, या तो XA या XB, ठीक है, उसका लीनियर फंक्शन होता है। अर्थात इसका मतलब बच्चों ये इक्वेशन 5 जो है, ये इक्वेशन 5 वोलेटाइल सब्सटेंसेस वाले केस में राउल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा।